नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नगर पालिका की बोर्ड की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अध्यक्षता में हुई संपन्न। बोर्ड की साधारण सभा की बैठक के दौरान काफी हंगामा हुआ। विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। भारत स्वाभिमान व पतंजलि योग समिति अजमेर इकाई द्वारा पुष्कर में योग शिक्षक सम्मान समारोह व तहसील कार्यकारिणी विमर्श कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कोविड मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत ग्रामीणों का नया गांव में विभागीय टीम ने घर घर जाकर समझाइश कर लोगों का किया टीकाकरण। हिंगतड़ा से ललाई रोड पर आज एक कार असंतुलित होकर दीवार से जा टकराई। दुर्घटना में चालक बाल बचा। केकड़ी जयपुर मार्ग पर गिरनार ट्रेडर्स के पास मंगलवार की सुबह सड़क दुर्घटना में एक युवक की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव किया परिजनों के सुपुर्द। श्री जैन श्वेतांबर तपागच्छ श्री संघ द्वारा स्थल मोहल्ला स्थित चौमुखा श्री शीतलनाथ जिनालय में पर्युषण महापर्व के चलते आज 5वें दिन भी मार्विक जन कल्याणक महोत्सव मनाया गया। जैन धर्म का महापर्व पर्युषण पर्व नगर में त्याग तप पूजा अर्चना श्रद्धा व भक्तिभाव के साथ हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। सब्जी मंडी स्थित चंद्रपूर्व मंदिर में हुए विशेष आयोजन। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर शहीद स्मारक जयपुर में 9 सितंबर को आयोजित रैली को लेकर केकड़ी संयोजक हरगोविंद सिंह, सरवार अध्यक्ष राजाराम पारिक व सावर अध्यक्ष मान सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में सत्र 2020-21 के लिए बीए तृतीय वर्ष भूगोल तथा बीएससी तृतीय वर्ष प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं होगी आयोजित। ग्राम लल्लाई में आज कालाजी महाराज के मेले का हुआ आयोजन। ग्राम सरपंच मधु कंवर ने झंडा चढ़ाकर मेले का किया शुभारंभ। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बोर्ड की साधारण सभा की बैठक के दौरान काफी हंगामा हुआ। विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। वहीं कई मुद्दों को लेकर भाजपा पार्षदों ने विरोध करते हुए पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के समक्ष पहुंचकर विरोध जताया। चारभुजा मंदिर स्कूल के खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन के मुद्दे पर तो विपक्षी पार्षदों ने सदन में नीचे बैठकर धरना तक दे दिया। पालिका सभा भवन में सुबह 11:30 बजे शुरू हुई पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में एजेंडे में शामिल 24 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किया गया। प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान कई बार पक्ष और प्रतिपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बैठक के दौरान एजेंडे में शामिल प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें केकड़ी नगर पालिका क्षेत्र में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनने वाले 400 आवास व निम्न आय वर्ग के लिए 256 आवास, इस प्रकार कुल 665 आवासों के निर्माण को लेकर निर्माण कंपनी को जारी कार्य आदेश की समयावधि की वृद्धि किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा नगर पालिका स्वामित्व के खसरा नंबर 8810/8791 में अवस्थिति परिधि नियंत्रण क्षेत्र की भूमिका मुख्यमंत्री जन आवास योजना अंतर्गत आवासीय उपयोग परिवर्तन किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर के स्थान परिवर्तन हेतु सैद्धांतिक सहमति प्राप्त किए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान विभिन्न समाजों को सामाजिक छात्रावास प्रयोजन आर्थ भू आवंटन हेतु स्वीकृति प्रदान किए जाने पर विचार विमर्श किया गया, जिस पर सभी पार्षदों ने सहमति जाहिर की। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चारभुजा मंदिर केकड़ी के खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन किए जाने के मुद्दे पर विचार विमर्श के दौरान काफी हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी सहित भाजपा पार्षद मनोज कुमावत, सुरेश चौधरी, सुरेश कुमार साहू सहित अन्य भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि खेल मैदान वाली भूमि पर सत्ताधारी लोगों का कब्जा है, इससे मुक्त करवाया जाए। भाजपा पार्षद मनोज कुमावत ने सदन के दौरान विद्यालय भूमि के समीप जमीन पर सत्ताधारी पार्षद के कब्जे की फोटो लहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। नोकझोंक के दौरान भाजपा पार्षद पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के आसन के सामने आकर विरोध जताने लगे। इस दौरान कांग्रेस पार्षद रमाकांत दादी, आसिफ हुसैन, जितेंद्र बोय, नवल दादी, जुबीन खान सहित अन्य कई पार्षद भी आसन के समीप पहुंच गए और भाजपा पार्षदों को समझाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई। बाद में भाजपा पार्षद सदन में जमीन पर बैठकर धरना देने लगे और विरोध स्वरूप नारेबाजी भी की। बाद में पालिका अध्यक्ष और ईओ द्वारा अतिक्रमण हटाने का उचित आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने धरना समाप्त किया। बैठक में ई लाइब्रेरी हेतु चयनित भूमि कस्रा नंबर 155 की निःशुल्क भूमि आवंटन एवं निःशुल्क भवन अनुज्ञा जारी किए जाने की स्वीकृति पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही दंड के रास्ते पर नगरपालिका स्वामित्व की भूमि पर आवासीय प्रयोजन आरती बुकुंडों की
नीलामी किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। बगेरा रोड स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड की भूमि की नीलामी किए जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने के दौरान भी काफ़ी गहमागहमी हुई। बैठक के दौरान गाडिया लोहार परिवारों को भूखंड आवंटन किए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान भवन विनियम 2020 के प्रावधान 5.3 के अनुसार सघन आबादी क्षेत्र का निर्धारण किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। शादी नगरपालिका क्षेत्र केकड़ी में पुराने परकोटा क्षेत्र की भवन रेखा एवं मार्ग अधिकार का निर्धारण किए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। रोडवेज बस स्टैंड हेतु पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय से भूमि के बदले भूमि आवंटन की सहमति प्राप्त की जाकर नवीन टर्मिन करवाए जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने नवीन बस स्टैंड को शहर से इतनी दूर बनाए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड को वर्तमान जगह ही रखने की बात रखी। बैठक के दौरान नगरपालिका क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड का निर्माण किए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही नगरपालिका क्षेत्र के सभी चौराहे व किराए का नामकरण किए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं नगरपालिका कर्मचारियों की पदोन्नति किए जाने पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक के दौरान पुराने डाक बंगले में ऑडिटोरियम निर्माण करवाए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। FSTP निर्माण करवाए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्टेडियम निर्माण करवाए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान छोटा तालाब एवं बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण करवाने देने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने तालाब में अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया। ठोस कचरा प्रबंधन अंतर्गत कचरा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, शोधन एवं निस्तारण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने पर विचार विमर्श किया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। ठोस कचरा प्रबंधन अंतर्गत लेगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सफाई कार्य के लिए नवीन JCB मशीन क्रय करने की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने, साथ ही नगरपालिका शहरी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगाए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति किए जाने और सत्ता पक्ष के पार्षद आसिफ हुसैन ने अधिशासी अधिकारी को लिखित में शिकायत देकर मांग की है कि निर्भरता मान भाजपा बोर्ड द्वारा केकड़ी शहर में सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे 128 लगवाने के नाम पर खर्च किए गए लाखों रुपए जो जनता के काम नहीं आए, उनकी जांच एजेंसी से करवाकर उनकी रिकवरी करवाने तथा दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का प्रस्ताव संख्या 24 में जोड़ा गया। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद नवल दादीश ने महर्षि ददीची सर्किल का निर्माण सिविल लाइन चौराहा नई तहसील के पास अजमेर रोड पर बनाए जाने की मांग रखी। साथ ही केकड़ी शहर में मृत आवारा जानवरों के लिए नगरपालिका द्वारा एक ऐसा साधन बनाया जाए एवं 24 घंटे मृत जानवरों को उठाने की व्यवस्था के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग रखी गई। बैठक के दौरान बाहरी व्यक्ति द्वारा सदन में बार बार प्रवेश करने और पालिका कर्मचारियों द्वारा उसे बाहर निकालने की कोशिश पर भी उनके द्वारा बाहर नहीं जाने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। बाद में पुलिस कर्मियों ने उसे सदन से बाहर निकाला। करीब 1.25 घंटे तक चली साधारण सभा की बैठक में कई मुद्दों पर काफ़ी हंगामा हुआ। बैठक के दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी चारोटिया, पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष सहित मनोनीत पार्षद मौजूद थे। स्वाभिमान व पतंजलि योग समिति अजमेर इकाई द्वारा पुष्कर में योग शिक्षक सम्मान समारोह व तहसील कार्यकारिणी विमर्श कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत स्वाभिमान न्यास के राज्य प्रभारी अरविंद पांडे, युवा भारत के राज्य प्रभारी संध्या कासनिया, महिला पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी विजय लक्ष्मी, किसान पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी हनुमान आर्य, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य आचार्य डॉक्टर मोक्षराज आर्य, भारत स्वाभिमान कोटा के जिला प्रभारी प्रदीप शर्मा, जयपुर के प्रियकांत शर्मा, योगा स्पोर्ट्स के प्रभारी अरविंद पुरोहित, भारत स्वाभिमान अजमेर के जिला संयोजक नेमीचंद तबोली, पतंजलि योग समिति के प्रभारी सत्यनारायण सोनी, युवा भारत जिला प्रभारी नीरज चौधरी, सह प्रभारी सुनील जोशी सहित जिले के विभिन्न हिस्से से आए योग साधक मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए भारत स्वाभिमान न्यास के राज्य प्रभारी अरविंद पांडे ने कहा कि परिस्थितियों व मन स्थितियों पर नियंत्रण के लिए वर्तमान युग में योग बहुत ही कारगर उपाय है। व्यक्ति को पद पर रहकर दिखावा नहीं करना चाहिए व जिस क्षेत्र में है उसे सरलता व सादगी से उस क्षेत्र का व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। कोरोना काल में जिनके मन की मजबूती रही उन्होंने डटकर मुकाबला किया। ऐसे लोगों ने इस आपदा का हिम्मत के साथ सामना किया। युवा भारत के राज्य प्रभारी संदीप कसानिया ने कहा कि कोई भी संगठन भावनात्मक लगाव से आगे बढ़ता है। पतंजलि परिवार द्वारा अपने सदस्यों को स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनाने के लिए जो प्रेरणा प्रदान
कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। महिला पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी श्रीमती विजय लक्ष्मी ने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा झुकाव कोई भी उत्पादन हो स्वदेशी की तरफ होनी चाहिए ताकि देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। किसान पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी हनुमान आर्य ने वेदों में वर्णित योग व सबके लिए योग की भावना रखते हुए अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। इस मौके पर पतंजलि अजमेर इकाई द्वारा 20 योग शिक्षकों व साधकों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राज्य कार्यकारिणी के सदस्य आचार्य डॉक्टर मोक्षराज आर्य ने आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन भारत स्वाभिमान अजमेर के जिला संयोजक नेमीचंद तंबोली ने किया। कार्यक्रम के बाद सभी का आभार प्रकट किया। टेकरी जोधपुर मार्ग पर गिरनार ट्रेडर्स के पास मंगलवार की सुबह सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार भट्टा कॉलोनी केकड़ी निवासी 30 वर्षीय इसाक अली पुत्र मुस्तकिम पठान टेम्पो लेकर आ रहा था। इसी दौरान सामने से तेज गति में आ रही कार से टेम्पो असंतुलित हो गया और दुर्घटना में टेम्पो सवार इंसाफ अली गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और तुरंत घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस पर दी गई। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। लेकिन कुछ ही देर में उसकी हालत गंभीर हो गई और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। दुर्घटना की सूचना के बाद केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी जुटाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। धर्म का महापर्व पर्युषण पर्व नगर में त्याग, तप, पूजा अर्चना, श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान स्नान पूजा, बड़ी पूजा, रात्रि भक्ति सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पर्युषण पर्व के 5वें दिन मंगलवार को कल्पसूत्र में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के प्रसंग का वाचन आने पर सब्जी मंडी स्थित चंद्रपदु मंदिर में विशेष आयोजन कर उत्सव मनाया गया। भजन गायकों ने प्यारा है लालना, भारो फूल बरसाओ, प्रभु महावीर जन्मे हैं, बोलो जय जयकार, मेरुगिरी ले जाए तेरे लाल को, हम माँ जल्दी से जल्दी दे दो लाल को, मत देर करो माँ दे दो माँ त्रिशिला सहित अन्य भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालु को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इस दौरान त्रिशिला माता को आए 14 स्वप्नों की बोलियां लगाई गई। बोलियों लेने वाले भाग्यशालियों ने स्वप्न अवतरण का लाभ लिया। जन्म कल्याणक प्रसंग का वाचन करने के बाद भगवान महावीर के चित्र को चांदी के पालने में सजाकर विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में महिलाएं 14 स्वप्नों को सिर पर धारण कर चल रही थी। इस दौरान युवाओं, बच्चों व महिलाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिनेंद्र प्रतिमाओं की भव्य आंगी रचना की गई व मंदिर परिसर को चित्ताकर्षण ढंग से सजाया गया। इस मौके पर गौतम रूपावत, जितेंद्र सिंह सिंघवी, नीरज जैन, गौतम चंद बग्गाणी, उदय सिंह धम्माणी, सुरेश सिंह सिंघवी, पवन लाल मेड़तवाल, शीतरमल मेड़तवाल, निहाल चंद मेड़तवाल, उमराव सिंह मेड़तवाल, सुभाष चंद चौरड़िया, शांतिलाल चौरड़िया, दीपक धूपिया, अमित धूपिया, विनीत चौरड़िया, आदित्य लोढ़ा समेत समाज के अनेक लोग मौजूद थे। से लल्लाई रोड पर आज एक कार असंतुलित होकर दीवार से जा टकराई। दुर्घटना में कार चालक बाल बाल बच गया, जबकि कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज हिंगथरा से लल्लाई की ओर मारुति कार में सवार होकर एक युवक गुजर रहा था। इस दौरान रोड पर चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान काफी संख्या में कंकड़ पड़े थे, जिससे कार असंतुलित हो गई और सामने दीवार से जा टकरा गई। दीवार से टकराने के दौरान कार में आगे के बैलून खुलने से कार चालक बाल बाल बच गया। सोनपुरा निवासी नरेश धाकड़ की यह कार बताई जा रही है। सितंबर तपागच्छ श्री संघ द्वारा स्थल मोहल्ला स्थित चौमुखा श्री शीतलनाथ जिनालय में पर्युषण महापर्व के चलते आज 5वें दिन श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस दिन सर्वप्रथम प्रातः 8 बजे मंदिर के पक्षाल एवं केसर पूजा के साथ स्नान पूजा का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र धूपिया ने बताया कि गाजेबाजी के साथ संपूर्ण 8 दिवसीय पर्युषण पर्व में प्रातः स्नान पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तत्पश्चात श्री शीतल नवयुवक मंडल के सदस्यों द्वारा मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान श्री शीतलनाथ स्वामी, श्री महावीर स्वामी, श्री आदिनाथ स्वामी, श्री शांतिनाथ स्वामी, श्री नाकोड़ा भैरव, श्री मणिभद्र, श्री पद्मावती देवी, श्री सरस्वती देवी, श्री गौतमी स्वामी, सुधर्मा स्वामी एवं यक्ष यक्षिणी जी की अंगियाँ सजाई गई अंगिया ने सभी श्रावक श्राविकाओं का मन मोहा। अंगिया सजाने में नवयुवक मंडल अध्यक्ष सुमित धूपिया, वैभव धूपिया, भावेश तातेड़, मयंक सेठी, अतुल धूपिया, अभय भाटिया, विवेक धूपिया, राहुल तातेड़, आयुष धूपिया, प्रकाश पिपाड़ा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1 बजे हंसराज भाटिया, विजय कोठारी, निर्मल तातेड़, महेंद्र धमानी द्वारा श्री महावीर जन कल्याणमक पूजा पढ़ाई गई। इस दौरान
पूजा के तत्पश्चात महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाया गया। सभी कार्यकर्ताओं में समाज के श्रावक लालचंद दूपिया, नोरतमल सेठी, धर्मीचंद सेठी, खेमचंद ताते, राजेंद्र कोठारी, पारसमल सोनी, सुनील कोठारी, कमलेश राका, सुशील कोठारी, मुकेश धूपिया सहित कई श्रावक श्राविकाएं मौजूद थी। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर शहीद स्मारक जयपुर में 9 सितंबर को आयोजित रैली को लेकर केकड़ी संयोजक हरगोविंद सिंह, सरवाड़ अध्यक्ष राजाराम पारिक व सावर अध्यक्ष मान सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि जयपुर में मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति केकड़ी, सरवाड़ व सावर से जयपुर में आयोजित रैली में सैकड़ों की संख्या में मंत्रालय कर्मचारी भाग लेंगे। हरगोविंद सिंह ने कहा कि सभी विभागों से जाने वाले कार्मिक कोविड-19 के नियमों की पालना करेंगे। मान सिंह राठौड़ ने कहा कि सभी कार्मिक अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। राजाराम पारिक ने बताया कि मंत्रालय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रयासरत है। मांगों को लेकर कार्मिक 9 सितंबर को रैली में जयपुर पहुंचेंगे। बैठक में हरगोविंद सिंह, मान सिंह, सत्यनारायण सोनी, जुगल किशोर शर्मा, जमील अहमद, प्रभात पारिक, अशोक शर्मा, रवि कुमार बोयत, अनिल कुमार शर्मा, राजकुमार चौधरी सहित अन्य विभागों के मंत्रालयी कर्मचारी उपस्थित थे। मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत ग्रामीणों का नया गांव में विभागीय टीम ने घर घर जाकर समझाइश कर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कुल 30 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया गया। एएनएम रेखा मीणा ने बताया कि गांव में कोविड वैक्सीनेशन के प्रति गलतफहमी रखने वाले लोगों के घर घर जाकर आवश्यक परामर्श देकर टीकाकरण किया गया। इस दौरान कुल 30 लोगों को कोविशील्ड के टीके लगाए गए। वैक्सीनेशन अभियान के तहत 20 लोगों को पहली डोज व 10 लोगों को सेकंड डोज लगाई गई। इस दौरान विभागीय टीम के साथ महिला जन अधिकार समिति के रणजीत सिंह केशावत एवं बीएलओ दुर्गालाल मीणा ने ग्रामीणों की विशेष काउंसलिंग कर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। गाँव में घूम कर ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम से रेखा मीणा, सोनू मीणा ने टीकाकरण किया। लई में आज कालाजी महाराज के मेले का आयोजन किया गया। ग्राम सरपंच मधु कंवर ने झंडा चढ़ाकर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आज सुबह मिंदोरी भी निकाली गई, जिसमें कालाजी महाराज की जय जयकारों से 7 ग्रामीण महिला पुरुष शामिल हुए। मेले के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 11,000 का नगद पुरस्कार व द्वितीय विजेता को 7,000 का नगद पुरस्कार व तृतीय विजेता को 2100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। इससे पूर्व रात्रि में भजन संध्या व जागरण का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में सत्र 2020-21 के लिए बीए तृतीय वर्ष भूगोल तथा बीएससी तृतीय वर्ष प्राणी शास्त्र, वनस्थली शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 9 सितंबर 2021 से प्रारंभ होगी। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने बताया कि छात्र छात्राएं संबंधित विभागों में शीघ्र संपर्क कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करें।